बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, आज सुफ़ा ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ से अकायद कोर्स का तीसरा सबक पेश किया जा रहा है। इस सबक में हम चंद मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, मतलब इल्हाद की तारीख़ और इसी तरह इल्हाद ने का आगाज़ कब से हुआ और इसने क्या पेशकदमी की, इसको क्या सियासी फतवात हासिल हुई और इसी तरह माशी तौर पर किस तरह इसको फतवात हासिल हुई और फिर आखिर में इसको उरूज कब मिला। इन तमाम बातों का जिक्र इस सबक में हम करेंगे। अब पहली बात की तरफ आते हैं कि इल्हाद की तारीख क्या है, कब से इल्हाद से शुरू हुआ। तो ये बात याद रखें कि मज़हब के साथ इल्हाद शुरू ही से तमाम माशरों में रहा, लेकिन ये तारीख में कभी भी क़ुव्वत ना पकड़ सका, इसको कभी भी मजबूती ना मिल सकी। दुनिया भर में या तो अंबिया-ए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मुत्तबईन एक अल्लाह को रब मानने वाले गालिब रहे, या फिर शिर्क का गलबा रहा। चंद मशहूर फ़लसफ़ियों और इनके मोतक़िदीन को छोड़कर तारीख़ में इंसानों की अक्सरियत एक या कई खुदाओं के वजूद की बहरहाल कायल रही है। पहले ज़माने में मज़हब के मुकाबले में इल्हाद और दहरियत का फैलाव इसलिए भी कम रहा कि अंबिया-ए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग किया करते थे, जबकि मुल्हिदीन इल्हाद के कभी दाई नहीं रहे। अब आते दूसरी बात की तरफ कि इसका आगाज़ कैसे हुआ। तो इसको भी समझ लें कि 19वीं सदी में जब चार्ल्स डार्विन के नज़रिए इर्तिक़ा, यानी जो उसका नज़रिया था कि इंसान पहले बंदर था, फिर उससे आगे तरक्की करते करते ये इंसान बना, जब उसका ये नज़रिया अपने उरूज पर आया तो बहुत से नासमझ लोगों ने इसे कबूल कर लिया। तो गोया इल्हाद ने एक मज़हब की सूरत इख्तियार कर ली उसके बाद से, जिसका सरगना तो डार्विन था और इसका नज़रिया इस मज़हब का दिबाच और मुकदमा था। बस उसके बाद फिर क्या था कि इस सदी में लाखों लोग, जिनमें अक्सरियत तालीम याफ्ता अफराद की थी, मज़हब से बेगाना होकर मुल्हिद हो गए। फिर अफराद ने नज़रिया इर्तिक़ा की बाकायदा तबलीग करना शुरू कर दी और इसके असरात आलमगीर सतह पर पड़े और पूरी दुनिया में फैल गए। डार्विन के नज़रिया इर्तिक़ा में इल्हाद के नज़रियाती और फ़लसफ़ियाना पहलू अहम थे, जिसने खुसूसन अदियान समावी के बुनियादी अकायद यानी वजूद बारी ताला, रिसालत और अक़ीदा आखिरत पर हमला किया। इस बात में कोई शक नहीं कि फ़िक्री और नज़रियाती मैदान में इल्हाद इस्लाम के मुकाबले में कुल्लियतन नाकाम रहा, इसको बिल्कुल कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता ईसाईयत के मुकाबले में इसे जुज़वी फ़तह हासिल हुई, लेकिन सियासी, माशी और माशरती मैदानों में इल्हाद को मगरबी और मुस्लिम दुनिया में बड़ी कामयाबी नसीब हुई। अब उसके बाद हम चंद सियासी फतवात का जिक्र करते हैं कि सियासी तौर पर उन्हें कैसे फतवात हासिल हुई। तो इससे भी समझ लें कि सियासी मैदान में इल्हाद की सबसे बड़ी कामयाबी सेकुलरिज्म का फ़रोग़ है। पूरी मगरबी दुनिया और मुस्लिम दुनिया के बड़े हिस्से ने सेकुलरिज्म को इख्तियार कर लिया। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मज़हब को उस मस्जिद तक महदूद कर दिया जाए और कारोबार ज़िंदगी को खालिसतन इंसानी अक़ल की बुनियाद पर चलाया जाए, जिसमें मजहबी तालीमात का कोई हिस्सा ना हो। मगरबी दुनिया ने तो सेकुलरिज्म को पूरी तरह कबूल कर लिया और अब इसकी हैसियत उनके यहाँ एक मुसल्लमा नज़रिए की है। उन्होंने अपने मज़हब को गिरजे के अंदर महदूद करके कारोबार हयात को मुकम्मल तौर पर सेकुलर कर लिया। इनकी इत्तिबा में मुसलमानों की इशराफिया भी इल्हाद के असरात को कबूल करने लगी और आखिरकार बहुत से इस्लामी ममालिक ने सेकुलरिज्म को बतौर निज़ाम हुकूमत के कबूल कर लिया। बाज़ ममालिक जैसे तुर्की और ट्यूनिस ने तो इसे खुल्लम खुल्ला अपनाने का ऐलान किया, लेकिन मुस्लिम ममालिक तो हमने उन फतवात का जिक्र किया था जिनका ताल्लुक अब तक तो हमने उन फतवात का जिक्र किया था जिनका ताल्लुक सियासत से था, यानी सियासी फतवात। अब आगे हम उन फतवात का जिक्र करते हैं जिनका ताल्लुक मईशत से है, यानी माशी फतवात उनको कब हासिल हुई।
तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि माशी तौर पर उनको फतूहात उस वक़्त हासिल हुई जबकि मार्क्स ने इश्तराकियत या कम्युनिज़म का नज़रिया पेश किया था। दर हकीकत ये नज़रिया मार्क्स और इसका साथी था ये फ्रेडरिक एंजल्स, ये उसका मुश्तरका, इन दोनों का मुश्तरका ये नज़रिया था और ये बहुत बड़ा मुल्हिद फ़लसफ़ी था। इस मुश्तरका नज़रिए ने कम्युनिस्ट इनकलाब बर्पा किया जिसने यकलख मुल्हिदों की तादाद में लाखों से करोड़ तक पहुँचा दी। लेकिन इस ज़बरदस्त कामयाबी के बाद भी इल्हाद का जोर अभी तक मखसूस खित्तों में था। कुछ यूरोपीय ममालिक जहाँ नजरिया इर्तिका बहुत मकबूल हुआ और रूस और चीन जहाँ कम्युनिज्म की वजह से दहरियत फैली, इनके अलावा बाकी मुतमद्दिन दुनिया में और खुसूसन मुस्लिम दुनिया में इसके असरात न होने के बराबर रहे। यानी अब तक तो इसको कोई ज़्यादा असर रसूख हासिल नहीं हुआ, लेकिन जब 90 की दहाई में इंटरनेट ईजाद हुआ तो जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेट के जहाँ बहुत से फ़वाइद हैं तो वहाँ नुकसानात भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें इससे इंटरनेट की ईजाद से इस तरह नुकसान हुआ कि 90 की दिहाई के बाद से इन्होंने मुल्हिदीन ने अपना उरूज हासिल करना शुरू कर दिया। इनको 90 के दिहाई के बाद वो उरूज मिला जो गुज़िश्ता 25 सालों में उनको ना मिल सका। एक अमरीकी तहकीक में आपके सामने पेश करता हूँ कि 11 दिसंबर 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि दुनिया में मसीहों और मुसलमानों के बाद तीसरा बड़ा गिरोह मुल्हिदीन अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि हिंदू चौथे नंबर पर हैं। इस रिपोर्ट में तादाद के एतबार से 2 अरब 20 करोड़ के साथ मसीहत सबसे बड़ा मजहब, मुसलमानों की आबादी 1 अरब 60 करोड़ है जिसमें से बेशतर सुन्नी मुस्लिम है, जबकि 10 से 13% शिया हैं। मुल्हिदीन की तादाद 1 अरब 10 करोड़ है जिनमें से 70 करोड़ सिर्फ चीन में रहते हैं जो चीन की आबादी का 52.2% है, जबकि दूसरे नंबर पर जापान है। यहाँ तक तो मैंने आपके सामने एक अमरीकी रिपोर्ट पेश की जिससे अंदाज़ा होता है कि इसने 90 की दिहाई के बाद से किस तौर पर उरूज हासिल किया कि वो उरूज हासिल किया जो इसको 25 साल पहले तक हासिल नहीं था। आखिर में मैं आपके सामने मोहतरम फैसल शहजाद साहब की तहकीक पेश करता हूँ। उसका हासिल ये है कि वो लिखते हैं कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी नेट की दुनिया में मुल्हिदों ने 2008 के अवाइल में अपने कदम जमाए और आहिस्ता आहिस्ता अपना दायरा अमल बढ़ाते चले गए। इससे पहले उन्होंने इस तरह उरूज हासिल नहीं किया था। जब ब्लॉग ईजाद हुए तो उन्होंने ब्लॉग बनाए, उसमें मुख्तलिफ किस्म की अपने मुतनाज़ तहरीर डाली जिसकी वजह से लोगों को उलझाया और उनके ज़हनों में फासिद ख्यालात डाले। ये उनकी तहकीक का हासिल है कि 2008 के बाद से इनको उरूज मिला। तो बहरहाल बात यह है कि आज ये अपने आबोताब के साथ साइबर मीडिया पर अपना काम कर रहे हैं। इस वक्त इस दौर में हमें भी चाहिए कि हम उनका डट कर मुकाबला करें और उनके बातिल नज़रियात के पीछे हरगिज़ न जाएं। अल्लाह ताला हमें बातिल अक़ाइद से